उम्मीद है खैरियत से हो। तो टुडे आवर लेक्चर विल बी ऑनलाइन। बाकी जो तीनों सेक्शंस हैं उनकी क्लास हमारी फिजिकल हो चुकी थी। सेक्शन नंबर सी है। सी आज की क्लास ऑनलाइन क्लास है। विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ अबाउट द सिक्वेंशियल सर्किट्स। इससे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लॉक डायग्राम है, फिगर 5.1। चीज़ें नोट कर लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा जो क्वेश्चंस हों जब हमारी फिजिकल क्लास हो तो उसमें से आप जो क्वेरीज हैं वो डिस्कस कर लीजिएगा। सो कॉम्बिनेशन सर्किट में जो आपकी आउटपुट है इट इज़ अ फंक्शन ऑफ योर एक्सटर्नल इनपुट। So addition to these combination circuit, in the sequential circuits we have a memory element or a storage element. Just wait for a while, I want to check के recording इसमें हो रही है या नहीं हो रही। Okay fine. सो एडिशन इसमें क्या है, एक तो मेमोरी एलिमेंट या स्टोरेज एलिमेंट आ जाएगा जिसमें आप डाटा स्टोर करते हैं। द सेकंड थिंग, द आउटपुट ऑफ दिस मेमोरी एलिमेंट इज अगेन बिकमिंग द इनपुट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन सर्किट। तो यहाँ से जो एक वायर ली गई है दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज अ फीडबैक पाथ। तो ये अगर दो चीज़ें आती हैं तो उसको सिक्वेंशियल सर्किट कहा जाता है। आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ अबाउट द मेमोरी एलिमेंट और स्टोरेज एलिमेंट। इसमें दो बेसिक एलिमेंट हैं, एक लैच है और एक फ्लिप फ्लॉप है। लैच लेवल के ऊपर वर्क करती है, उसको लेवल सेंसिटिव कहा जाता है, लेवल लो और लेवल हाई। और जो फ्लिप फ्लॉप हैं वो पॉजिटिव या नेगेटिव एज ऑफ द किसी भी सिग्नल अपनी आउटपुट को चेंज करते हैं तो उसको फ्लिप फ्लॉप कहा जाता है। फ्लिप फ्लॉप की मदद से आप सिंगल बिट स्टोर करते हैं या लैच की मदद से, और फ्लिप फ्लॉप की अरे बना के यू हैव टू स्टोर मल्टीपल बिट्स दैट इज नोन एज अ रजिस्टर। और इफ़ यू वांट टू मेक अ मेमोरी यू हैव टू यूज़ द अरे ऑफ रजिस्टर्स। ओके, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बताया है कि जो स्टोरेज एलिमेंट है वो फ्लिप फ्लॉप या लैच हो सकती है। आगे थोड़ी देर में इसका डिफरेंस दोनों का आ जाएगा। ओके, इसमें जो बेसिक एलिमेंट है 5.3 है, सबसे पहले लैच है। और सबसे पहले सिंगल बिट के बारे में देखा जाता है कि सिंगल बिट आप कैसे स्टोर करते हैं। तो इसमें सिंगल एक आउटपुट होती है, आउटपुट की वैल्यू आप वन भी स्टोर कर सकते हैं। यू कैन आल्सो स्टोर द जीरो इफ़ यू वांट टू स्टोर अ वन, दैट स्टेट इज नोन एज अ सेट स्टेट। और अगर आप जीरो स्टोर करते हैं तो दैट स्टेट इज नोन एज अ रीसेट स्टेट। दो केस हैं, ये बात याद रखनी है। ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू केसेस, तो पहली लैच है उसको एस आर लैच कहा जाता है। समरी मैं आपके सामने रखूँगा, डिटेल आप बुक से और उसको एक दफ़ा पढ़ सकते हैं। ये वही नोट्स जो हैं आपके बुक के ऊपर आप देख सकते हैं जो केसेस हैं। तो मैं दोबारा एक दफ़ा आपसे डिस्कस कर लूँगा नीचे जो भी आपको डायग्राम्स नज़र आ रही हैं। तो इसके अलावा जो क्वेरीज होगी वो आप नोट कर लीजिएगा। ओके, एस अभी मैंने आपको बताया है सेट के लिए है। अगर आप वन स्टोर करना चाहते हैं तो उस केस में आउटपुट वन होगी। और आर इज यूज फॉर द रीसेट इफ यू वांट टू स्टोर जीरो, एंड इन दैट केस क्यू शुड बी और आउटपुट शुड बी जीरो। ओके, दो चीज़ें हैं इसके बारे में, ये चीज़ें ध्यान से आपने समझनी है। पार्ट ए में वी हैव अ लॉजिक डायग्राम, ये नॉर गेट्स आपको नज़र आ रहे हैं। इस बी पार्ट में दैट इज़ नोन एज अ फंक्शन टेबल जो फंक्शनलिटी बताएगी। और ये नीचे मैंने एक ट्रुथ टेबल बनाया है नॉर गेट का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक लुक एट द ट्रुथ टेबल ऑफ द नॉर गेट। ट्रुथ टेबल ऑफ द नॉर गेट, दो इनपुट है आपके पास ए और बी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक ए प्लस बी दैट इज ऑर गेट एंड देन टेक द कॉम्प्लीमेंट। चार केस बनाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 0 0 अप टू 1 1। सो इफ यू लुक एट दिस ट्रुथ टेबल, इफ योर वन ऑफ द इनपुट इज वन, सेकंड केस में देख रहे हैं एक वन आ रहा है, थर्ड में एक वन है, फोर्थ में दोनों वन है, तो उस केस में आउटपुट हमेशा आपकी जीरो होगी। ओके, इसी को यूज़ करके हम इसका एनालिसिस देखते हैं। अगर आप ट्रुथ फंक्शन टेबल की बात करें, सो दो इनपुट हैं, आर रीसेट है, एस सेट है। सो यू विल हैव टू कॉलम्स एस एंड आर एंड वन कॉलम फॉर द क्यू आउटपुट। क्यू एक ही है, ये क्यू जो लिखा हुआ है दैट इज द नॉर्मल आउटपुट, और क्यू बार इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नॉर्मल आउटपुट। ओके, बिफोर स्टार्टिंग द एनालिसिस वी हैव टू अज्यूम के जो इनिशियल स्टेट है उसकी क्या है। आइदर फ्लिप फ्लॉप आपकी सेट स्टेट में है, आप क्या जो सर्किट है लैच है वो सेट स्टेट में, आउटपुट आपकी या रीसेट में है। So in the first case, we are assuming the output q equal to 1. So if you want to make q equal to 1, टेबल फंक्शन हमें ये बताता है कि s की वैल्यू 1 होनी चाहिए प्रोवाइडिंग r equal to 0. So first case s1 r0, so q should be equal to 1. ये अब हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं फ्रॉम द लॉजिक डायग्राम। ओके, लेट्स टेक द न्यू फ्रेश वैल्यूज। सो इफ s इक्वल टू 1, यहाँ लिख रहा हूँ मैं वैल्यूज और r 0 प्लग कर रहे हैं। सो ट्रू टेबल आपको नॉर का ये बताता है, यहाँ नीचे बना भी हुआ है कि एक भी वन आता है अगर आपके इनपुट में तो आउटपुट जीरो होगी। तो इस एस को अगर आप वन करते हैं तो ये जो क्यू बार है
दैट शुड बी 0। ठीक है, पहली चीज़ ये याद रखनी है, इस एस की 1 की वजह से, नॉर के फंक्शन टेबल की वजह से क्यू 0 होगा। अगर क्यू 0 है, सॉरी क्यू बार 0 है, तो क्यू शुड बी इक्वल टू 1। यही टेबल में लिखा हुआ है, देखें क्यू अगर 1 है तो दैट स्टेट इज नॉन एज सेट स्टेट। तो पहला केस ये है। बाकी आप फीडबैक से वैल्यूज प्लग करके भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ ये 0 है, तो इस 0 को यहाँ से कनेक्ट करके दैट शुड बी इक्वल टू 0। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये दो इनपुट्स हैं, और क्यू बार 0 है तो क्यू शुड बी इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, लाइक दिस वन को कनेक्ट कर देंगे आप फीडबैक से, दिस विल बी कनेक्टेड बाय दिस वन, ये दोनों इनपुट 1 1 है। इस केस में दोनों इनपुट 0 0 है, पहले केस में इस नॉर के लिए। अगर दोनों इनपुट 0 0 है तो आउटपुट 1 होती है, पहला केस, तो क्यू इसलिए 1 है, दिस वन। और अगर दोनों इनपुट 1 1 है तो इस नॉर की आउटपुट 0 होगी, क्यू बार 0 लिखा हुआ है। पहला केस ये है, नॉर्मल लॉजिक याद रखनी है कि अगर S1 है प्रोवाइडिंग R0 है, Q1 होगा, Q1 का मतलब सेट स्टेट होगा, यानी 1 स्टोर किया आपने अपनी स्टोरेज एलिमेंट में। ओके, सेकंड केस अगर आप देखते हैं, आई ओनली चेंज द वैल्यू ऑफ S फ्रॉम 1 टू 0। तो S को अगर आप सिंपल 1 से 0 करते हैं, ये बात भी याद रखनी है, तो 1 0 अगर आपके पास नॉर में इनपुट है तो उस केस में आउटपुट 0 ही रहेगी। क्यू बार 0 ही रहेगा और क्यू 1 ही रहेगा। तो इस फीचर को कहा जाता है नो चेंज या होल्ड स्टेट। शॉर्ट फॉर्म में इसको एन डॉट सी कहा जाता है। नो चेंज का मतलब ये है कि क्यू की वैल्यू जो पहले थी, देयर विल बी नो चेंज इन द आउटपुट। अगर क्यू पहले 1 था तो दोबारा क्यू की वैल्यू 1 आ जाएगी। होल्ड स्टेट का मतलब यही है कि इट विल रिटेन द प्रीवियस वैल्यू। 0 0 पे नो चेंज या होल्ड स्टेट का फीचर अवेलेबल है। थर्ड केस, अगर आर की वैल्यू 1 है आपके पास, अब इस केस में आर 1 कर देते हैं और एस 0 प्लग कर देते हैं, जो यहाँ मैंने लिखा हुआ 0। अगेन इफ यू लुक एट द ट्रुथ टेबल फॉर द नॉर गेट, अगर एक भी इनपुट आपकी सॉरी एक भी आपके पास आता है तो आउटपुट उस केस में 0। तो ये आर अगर आपने 1 प्लग किया है तो क्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी, दिस वन। तो अगर क्यू 0 है तो क्यू बार 1 हो जाएगा। सो अगेन ये दूसरा फीचर है, आर अगर 1 है प्रोवाइडिंग एस 0, क्यू शुड बी इक्वल टू 0, दैट स्टेट इज नोन एज अ रीसेट स्टेट। फोर्थ, अगर आप 0 0 अप्लाई करते हैं तो क्यू की वैल्यू दोबारा 0 आएगी, ये हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि ये नो चेंज फीचर कहलाता है। एंड द लास्ट वन, दोनों अगर 1 1 अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल आर भी 1 है और एस भी आपने 1 कर दिया है, तो टेबल आपको ये कहता है कि आउटपुट दोनों की 0 हो जाएगी, जो यहाँ 0 0 लिखा है। तो बिकॉज दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, तो ये फॉरबिडन स्टेट कहलाएगी कि दोनों इनपुट सेम टाइम के ऊपर 1 नहीं हो सकती। तो दो चीज़ें हैं जो किसी भी लैच के बारे में है, एक लॉजिक डायग्राम है जो कि नॉर की मदद से बनाई गई है, देन वी हैव अ फंक्शन टेबल, और ये ट्रुथ टेबल है नॉर का। इसमें नॉर्मल लॉजिक फॉलो होती है। नॉर्मल लॉजिक का मतलब ये है कि S1 के ऊपर Q1 होगा, इसको सेट स्टेट कहा जाता है, और R1 के ऊपर Q0 होगा, इसको रीसेट कहा जाता है। फिर इसका ग्राफिक सिंबल बना हुआ है। ग्राफिक सिंबल फिगर नोट कर लीजिएगा 5.7, ग्राफिक सिंबल फॉर लैचेस। इसको रेक्टेंगल के साथ शो किया जाता है। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं S नॉर्मल है और R नॉर्मल, राइट साइड पे Q नॉर्मल, Q कॉम्प्लीमेंट। तो दो इनपुट हैं और सिंगल आउटपुट है, दैट इज Q। ओके, सेकंड जो लैच है दैट इज एस डैश आर डैश लैच, ये नैंड की मदद से बनाई जाती है। ये पहले ग्राफिक सिंबल देख लें। एस डैश आर डैश की वजह से यहाँ पे एक स्मॉल सर्कल लगाया गया है। स्मॉल सर्कल रिप्रेजेंट करता है, आपको पता है ये पहले बात, कॉम्प्लीमेंट को। तो दैट विल बिकम एस बार आर बार लैच, और क्यू अगेन नॉर्मल और क्यू कॉम्प्लीमेंट। So let's look at the logic diagram of the S dash R dash latch with the NAND gates. That is figure 5.4। ये दो नॉर की जगह पे दो NAND आ चुके हैं, और इसीलिए इसको S बार R बार कहा जाता है। किस वजह से कहा जाता है कि इसमें कॉम्प्लीमेंटेड लॉजिक फॉलो होती है। तो ये ट्रुथ टेबल मैंने बनाया है A और B का। A डॉट बी इज द एंड गेट, कॉम्प्लीमेंट लेंगे, कॉम्बिनेशन बनाएंगे और इसके आउटपुट लिख लेंगे। यहाँ पे ऑपोजिट आप फॉलो करेंगे। देखें, ये अगर एक इनपुट भी आपके पास 0 है, जैसे पहले तीनों केसेस में वन ऑफ द इनपुट इज 0, आउटपुट शुड बी इक्वल टू 1। सेकेंड, कॉम्प्लीमेंट क्यों है ये, इसमें ऑपोजिट लॉजिक होती है कि अगर S1 है तो Q 0 होगा। ठीक है, पिछले केस में हमने क्या कहा था, अगर S1 है तो Q 1 होगा, वो नॉर्मल लॉजिक है। ये कॉम्प्लीमेंटेड लॉजिक है नैंड की वजह से। S1 है तो Q शुड बी इक्वल टू 0, प्रोवाइडिंग R इक्वल टू 0, दैट इज नोन एज अ रीसेट। पिछले केस में 0 0 के ऊपर नो चेंज था, इस केस में 1 1 के ऊपर नो चेंज है।
टेबल आपके पास मौजूद है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम पहला केस अगर डिस्कस करते हैं, एक केस इसमें डिस्कस कर लेते हैं, S1 R 0। तो टेबल ये बताता है एक भी जीरो है तो आउटपुट 1 होगी, अगर R 0 है तो Q बार 1 होगा, अगर Q बार 1 है तो Q की वैल्यू 0 होगी। जो यहाँ पहला केस लिखा हुआ है, Q 0 का मतलब क्या है, रीसेट। थर्ड केस भी ऐसा ही है कि अगर R1 है, S 0 है, अगर आप S 0 करते हैं तो Q की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो Q 1 का मतलब क्या होगा, सेट स्टेट। अगेन 1 1 पे नो चेंज फीचर है, और नॉर के केस में 1 1 के ऊपर फॉरबिडन था, इस केस में 0 0 के ऊपर फॉरबिडन होगा। यानी अगर एस और आर दोनों 0 0 हमने अप्लाई कर दी गलती से, तो दोनों आउटपुट सेम टाइम पे 1 नहीं हो सकती, इसलिए इसको फॉरबिडन कहा जाता है। दैट इज अबाउट द एस डैश आर डैश लैच, जिसमें कॉम्प्लीमेंटेड लॉजिक फॉलो होती है। इसको समराइज में कर देता हूँ। S1 के ऊपर Q 0 होगा, दैट इज अ रीसेट। R1 के ऊपर Q 1 होगा, दैट इज अ सेट स्टेट। 1 1 के ऊपर नो चेंज है, 0 0 इज द फॉरबिडन। ग्राफिक सिंबल हम इसका देख चुके हैं। Okay, now the third concept is figure 5.5. We want to make a SR latch with the control input. Control input इसमें ये एक third input है, that is enable. इसमें भी आप multiple cases नज़र आ रहे होंगे। सिर्फ इसमें ये बात याद रखनी है कि ये सेट अभी हमने पढ़ा था कि दो नैंड से बनाया था, अगर इसमें एक थर्ड इनपुट ऐड करते हैं और एक दो नैंड गेट्स और ऐड कर देते हैं तो कॉम्प्लीमेंटेड लॉजिक को कैंसिल आउट करती है। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो ट्री में के दो कॉम्प्लीमेंट्स लेते हैं किसी भी फंक्शन का तो दोबारा नॉर्मल बन जाता है, इसलिए ये एस आर लैच बन जाती है। हालांकि नैंड से अभी हमने पढ़ा है कि वो एस डैश आर डैश लैच बनाई जाती है। लेट्स वेट फॉर अ while. Okay, now so if you take use two NAND gates, so कॉम्प्लीमेंट को कैंसिल आउट करेगा, तो इसकी फंक्शनैलिटी है जो इसकी एनेबल इनपुट की, वो सेम हो जाएगी एस आर लैच की। अगर आप टेबल को कंप्लीट अभी एक मिनट के लिए ना देखें, सिर्फ एस और आर की अगर आप बात करें, सो थर्ड केस अगर आप देखते हैं, R1 है अगर प्रोवाइडिंग S 0 तो Q 0 होगा, जो हमने एस आर लैच में पढ़ा था, तो दैट इज नोन एज अ रीसेट स्टेट। फोर्थ केस देखते हैं, S1 है तो Q 1 होगा, जिसको नॉर्मल लॉजिक कहा जाता है, ये सेट स्टेट कहलाएगी। अब अगर आप अनेबल की बात करते हैं तो नॉर्मली तीन इनपुट हैं, सो यू विल हैव टोटल 8 कॉम्बिनेशन इन द इनपुट साइड। लेकिन यहाँ पे एक पहला केस लिखा हुआ है कि अनेबल 0 है, एस और आर दो डोंट केयर हैं। दो डोंट केयर का मतलब ये है, एस और आर चाहे 0 0 है चाहे 0 1 है, तो उस केस में देर विल बी नो चेंज इन द आउटपुट। उसकी वजह ये है, लेट्स टेक द न्यू फ्रेश वैल्यूज़ कि अगर अनेबल की वैल्यू आप 0 प्लग करते हैं तो यू विल हैव दीज टू जीरोस। अनेबल इसके साथ भी कनेक्टेड है, इट इज कनेक्टेड विद द सेकंड इनपुट नैंड गेट। सो नैंड में अगर एक इनपुट भी 0 होती है तो आउटपुट की वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ दोनों 1 1 आ जाएंगे। तो आप यहाँ से जो भी अज्यूम करते हैं, चाहे कि 1 है या 0 है, तो यू विल हैव द सेम वैल्यू ऑफ द आउटपुट। सिर्फ एक चीज़ इसको चेंज करेगी इस नैंड गेट की आउटपुट को, जब तक यहाँ पे इनेबल 1 नहीं हो जाता, जो कि दूसरा केस है। तो इफ़ यू टेक द अनेबल इक्वल टू 1, फिर एस और आर की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा कि व्हाट विल बी द नैंड गेट्स। तो 0 0 के केस में यहाँ पे 1 1 ही रहेगा, सो देर विल बी नो चेंज इन दी आउटपुट। लेकिन जैसे ही आप आर की वैल्यू को 1 करेंगे, तो इस 1 1 की वजह से इस नैंड गेट की आउटपुट 0 हो जाएगी, और इस 0 की वजह से क्यू बार 1 हो जाएगा। और क्यू बार जैसे ही 1 होगा तो क्यू बार 1 का मतलब क्या है, क्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये थर्ड केस जो लिखा हुआ है कि आर अगर 1 है तो क्यू 0 होगा। फोर्थ केस इसी तरह S1 है तो क्यू 1 होगा। और अगेन 1 1 अप्लाई नहीं कर सकते, दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज अ फॉरबिडन स्टेट और इनडिटर्मिनेट। तो दैट इज द फंक्शन ऑफ एनेबल। मैं इसको समराइज कर देता हूँ कि अगर एनेबल 0 है, सो जो मर्जी आप अप्लाई करते रहें एस और आर की वैल्यू, देयर विल बी नो चेंज इन द आउटपुट। इफ एनेबल इज 1,
both input are 0 0, no change in the output. R1 Q should be equal to 0, reset. S1 Q equal to 1, set state. ओके, द नेक्स्ट लैच इज डी लैच। डी लिख लीजिएगा अपने पास। डी का मतलब डाटा लैच है। ट्रांसपेरेंट का मतलब जैसे मिरर होता है, जो आप इनपुट अप्लाई करेंगे द आउटपुट विल बी सेम। दिस इज अ लॉजिक डायग्राम। इसका एनालिसिस आप खुद कर लीजिएगा। नेट का मैंने ट्रुथ टेबल बताया हुआ, हमने पढ़ा हुआ वो पहले। सिर्फ यहाँ अगर आप लेफ्ट साइड पे देखते हैं, यू विल हैव अ सिंगल इनपुट डी एंड द सेकंड इनपुट इज अनेबल ई एन। दिस इज द फंक्शन टेबल। जैसे आपने पिछले केस में देखा है कि अगर अनेबल 0 है तो इस केस में सिंगल इनपुट है डी, तो डोंट केयर का मतलब है चाहे डी 0 है या 1 है, देयर विल बी नो चेंज इन द आउटपुट, जस्ट लाइक द प्रीवियस केस। सो अनेबल 1 है, फिर आप डी को चेक करेंगे, जो डी की वैल्यू होगी दैट विल बी पास टू द आउटपुट क्यू। So if D is 0, Q will be equal to 0. That is known as a reset state. Second one, if D is 1, Q will be equal to 1. That is known as a set state. तो मिरर या ट्रांसपेरेंट का मतलब है जो D अप्लाई करेंगे द आउटपुट विल बी सेम प्रोवाइडिंग enable should be 1. So if you look at the graphic symbol of the D latch, again you will have a now single input D. Second input is EN enable. दोनों लेवल सेंसिटिव हैं। ये S1 और R1 पे वर्क करते हैं, ये S0 या कॉम्प्लीमेंटेड इनपुट्स पे डिपेंड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन टेबल। तो ये नॉर्मली 3 लैचेज हैं। लैचेज की मदद से फ्लिप फ्लॉप्स बनाई जाती हैं। दैट इज द नेक्स्ट आर्टिकल इन चैप्टर नंबर 5। तो बिफोर स्टार्टिंग एक थोड़ा सा डिफरेंस है, ये फिगर 5.8, इसको थोड़ा सा देख लेंगे लैच और फ्लिप फ्लॉप में क्या फ़र्क होता है। स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि लैचेज लेवल सेंसिटिव होती हैं, यानी किसी भी सिग्नल में उसका कोई भी नाम दिया जा सकता है, एनेबल है या क्लॉक सिग्नल है, ये सारी की सारी आपके पास एक स्क्वायर वेव बनी हुई है। सो ये ब्लू पोर्शन हाईलाइट हुआ हुआ है, इसका मतलब है ये पॉजिटिव लेवल के ऊपर वर्क कर रही है, इसको लैच कहा जाता है। ये नेगेटिव लेवल भी हो सकता है, जो यहाँ से मैंने ये खुद बनाई है वैल्यूज लाइक दिस वन। और अगर आप एज की बात करते हैं, दूसरा जो सिग्नल बना हुआ है बी पार्ट में, इसको पढ़ा जाता है पॉजिटिव एज। पॉजिटिव एज का मतलब है अगर आप इस वेवफॉर्म को देखें और कोई भी नाम दे दें, लेट से क्लॉक है जिसको शॉर्ट फॉर्म में सी एल के मैंने लिख ली है, इनिशियल वैल्यू सिग्नल की 0 है, इस पॉइंट के ऊपर द वैल्यू इज चेंजिंग फ्रॉम 0 to 1, सो इट इज़ अ पॉजिटिव ट्रांजिशन और अ पॉजिटिव एज। सिमिलरली अगर आप इस सिग्नल की बात करते हैं सी पार्ट में, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये जो हाईलाइट की है मैंने, 1 से 0 की तरफ वैल्यू जा रही है, तो दैट इज नोन एज अ नेगेटिव एज। वेरीलॉग में इसको पी ओ एस का मतलब पॉजिटिव एज है, एन जी का मतलब नेगेटिव एज की मदद से बनाया जा सकता है। एक इसमें और कॉन्सेप्ट यूज़ होता है जब फ्लिप फ्लॉप की बात होती है। इस पर्टिकुलर टाइम पे अगर आप वैल्यू फाइंड करते हैं, तो क्यू लेट से अगर आपका आउटपुट वेरिएबल है तो इसको प्रेजेंट स्टेट या क्यू ऑफ टी कहा जाता है। ये शॉर्ट एब्रीवेशन मैंने लिखा है पी डॉट एस, इसका मतलब होता है प्रेजेंट स्टेट, कि इस टाइम के ऊपर आउटपुट की क्या वैल्यू है, जो भी आप वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं आउटपुट के लिए। ओके, दूसरा इसमें कॉन्सेप्ट यूज़ होता है क्यू ऑफ टी प्लस वन। टी प्लस वन का मतलब है एट नेक्स्ट पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू, या व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ क्यू, दैट इज नोन एज अ नेक्स्ट स्टेट। शॉर्ट फॉर्म एन डॉट एस कहा जाता है। ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जब अगला नेगेटिव एज आएगा क्लॉक का तो आउटपुट की क्या वैल्यू होगी, सो दैट इज आल्सो नोन एज क्यू ऑफ टी प्लस वन। दोनों में से कोई एक एज के ऊपर आपकी आउटपुट चेंज होगी, आइदर पॉजिटिव एज और नेगेटिव एज। तो इस कॉन्सेप्ट को फ्लिप फ्लॉप कहा जाता है। फ्लिप फ्लॉप लैचेस की मदद से बनती हैं। ये नेक्स्ट डायग्राम यहाँ बनी हुई है 5.10, तो इसका थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट और इसका एनालिसिस थोड़ा सा देख लीजिएगा। अभी हम इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन या सिंबल के बारे में बात कर लेते हैं कि ग्राफिक सिंबल लैच और फ्लिप फ्लॉप में क्या फ़र्क होता है। दैट इज फिगर 5.11। सो इफ़ यू लुक एट द ग्राफिक सिंबल ऑफ दिस, डी नज़र आ रहा है तो उसका मतलब ये डी फ्लिप फ्लॉप होगा। फ्लिप फ्लॉप क्यों होगा? ये जो ट्राइंगल सिंबल है आपको एक नज़र आ रहा है, ट्राइंगल का जो साइन है दैट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द एज। अगर सिंपल ट्राइंगल है दैट इज़ नोन एज द पॉजिटिव एज, और अगर ट्राइंगल के साथ स्मॉल सर्कल है दैट इज़ अ नेगेटिव एज, जो भी मैंने आपसे जिक्र किया था वे फॉर्म में भी। ये पॉजिटिव एज है अगर ट्रांजिशन 0 to 1 है, अगर ट्रांजिशन 1 to 0 है दैट इज़ नोन एज अ नेगेटिव एज। सो सिंबल में आप ये फिगर जो मैं अभी आपको 11 दिखा रहा हूँ इस तरह बनाया जाता है। सो यहाँ डी अगर आप इसको कंप्लीट पढ़ेंगे, ड्यू टू सिंपल ट्राइंगल दैट इज़ अ पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड, और डी यहाँ लिखा हुआ तो डी फ्लिप फ्लॉप। पॉजिटिव भी यूज़ कर सकते हैं, नेगेटिव भी। सिंबल की हद तक देखा जाए तो सिंपल ट्राइंगल है और साथ स्मॉल सर्कल है, सो दैट विल बिकम अ नेगेटिव। अगर ये ट्राइंगल हटा दें तो दैट विल बिकम अ डी लैच विद द क्लॉक और अनेबल इनपुट। दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द लैच एंड फ्लिप फ्लॉप। ओके, सबसे सिंपल जो फ्लिप फ्लॉप है, दो चीज़ें हमने देखनी है इसमें।
सो फर्स्ट वन इज द ग्राफिक सिंबल अभी आपने देखा है डी फ्लिप फ्लॉप का, दिस वन आइदर पॉजिटिव एज और नेगेटिव एज। सो देन द सेकंड थिंग इज द करेक्टरिस्टिक टेबल। ये टेबल नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है। जब भी हमारी फिजिकल क्लास होगी तो हम इस टेबल की डिस्कशन से आगे कंटिन्यू करेंगे अपना लेक्चर। टेबल 5.1 फ्लिप फ्लॉप करेक्टरिस्टिक टेबल्स। ओके, नो, currently we are discussing the D flip-flop. So in this characteristic table, we have two entries. D is used for the input and the second one is the Q of t plus 1, जो भी मैंने आपसे जिक्र किया था कि अगली दफ़ा जब क्लॉक का पॉजिटिव या नेगेटिव एज आएगा, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ Q। Q आपके पास नॉर्मली हम यूज़ करते हैं आउटपुट के लिए, तो उसको नेक्स्ट स्टेट कहा जाता है। n डॉट एस मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ये इसकी इक्वेशन है Q of t plus 1। सो लैच में आपने देखा था कि ये ट्रांसपेरेंट लैच थी। ट्रांसपेरेंट का मतलब ये है जो इनपुट अप्लाई करेंगे द आउटपुट विल बी सेम। फ्लिप फ्लॉप में भी सेम फीचर है। द फर्स्ट केस इफ डी इज इक्वल टू जीरो, द नेक्स्ट स्टेट इज आल्सो जीरो। तो अगर नेक्स्ट स्टेट जीरो होती है तो रीसेट कहा जाता है। सेकंड केस इफ डी इज इक्वल टू वन, नेक्स्ट स्टेट इज आल्सो इक्वल टू वन, दैट इज नोन एज अ सेट स्टेट। So if you look at the characteristic table, so you can write the equation for this next state. So Q of t plus 1 should be equal to D. इसको देख लेते हैं, नीचे इक्वेशन लिखी होगी। wait for a while. this one next is characteristic equation के टेबल से आप देख सकते हैं। तो इक्वेशन अगर आपके पास है तो उससे टेबल बनाई जा सकती है। सो Q of t plus 1 डी फ्लिप फ्लॉप के लिए Q of t plus 1 की इक्वेशन क्या होती है? Q of t plus 1 किसके बराबर होता है? नेक्स्ट स्टेट कहलाती है, वो D के बराबर होता है। D क्या है? फ्लिप फ्लॉप की इनपुट है, जो यहाँ टेबल से आप देख सकते हैं कि Q of t plus 1 D के बराबर है। जो D अप्लाई करेंगे वही नेक्स्ट स्टेट आएगी। ओके, सेकंड फ्लिप फ्लॉप इज टॉगल फ्लिप फ्लॉप, जिसको टी फ्लिप फ्लॉप कहा जाता है शॉर्ट में। ये फिगर 5.13 है। अभी मैं इनकी बात कर रहा हूँ, जो ये सिंबल बना हुआ है, फिर इसके ऊपर वापस आता हूँ। ओके, टी फ्लिप फ्लॉप में नाम से आपको डायग्राम से जज हो जाएगा, या नाम से कि इनपुट कितनी है इसकी। सिंगल इनपुट है टी। अगेन ये ट्राइंगल सिंबल बता रहा है कि ये फ्लिप फ्लॉप है। ये दिस इज द ग्राफिक सिंबल फॉर द टी फ्लिप फ्लॉप। और ये सिंपल ट्राइंगल है तो पॉजिटिव एज होगा, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड, पॉजिटिव एज सेंसिटिव टी फ्लिप फ्लॉप। Okay, next we have a characteristic table. So now will have two cases. First case है अगर t 0 है तो next state जो q of t plus 1 है that will be equal to q of t, जो यहाँ लिखा हुआ देखें। next to present state q of t plus 1 will be equal to q of t। अगर आपकी नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट के बराबर है, यानी जो पहले आउटपुट थी वही दोबारा आउटपुट आएगी। जो लैच में भी हमने फीचर देखा था, एस आर के केस में 0 0 था, 0 0 पे दोबारा सेम वैल्यू आ रही थी। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज अ नो चेंज। सेकेंड केस if t equal to 1, the next state is equal to the complement of the present state that is represented by q bar। यानी इसका मतलब ये है अगर प्रेजेंट वैल्यू फॉर एग्जांपल आउटपुट की 1 है, तो जब अगला पॉजिटिव एज आएगा क्लॉक का, अगर t इनपुट 1 हुई तो अगली दफ़ा वैल्यू 0 हो जाएगी, और वाइस वर्सा। ओके, now if you write the equation for the characteristic equation for the t flip flop, this is written below, that is q of t plus 1 for the t flip flop, दैट इज टी एक्सक्लूसिव और विद द क्यू। ये जो प्लस के साइन ऊपर सर्कल हुआ हुआ है दैट इज द सिंबल फॉर द एक्स और। ओके, इसमें दो केस हैं चैप्टर 2 में और 1 में भी पढ़ा था हमने कि किसी भी वेरिएबल को अगर आप जीरो के साथ के एक्सक्लूसिव और करते हैं। पहला केस हम बनाएंगे कि अगर टी जीरो है, किसी भी वेरिएबल को अगर आप जीरो के साथ एक्सक्लूसिव और करते हैं, यू विल हैव द सेम वेरिएबल। तो पहला केस आपने अभी टेबल में भी देखा था कि अगर टी जीरो है तो नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट के बराबर आती है। सेकेंड केस इफ टी इक्वल टू 1, so q exclusive or with the 1, so you will have q bar। so t1 के केस में जो q of t plus 1 या नेक्स्ट स्टेट है that is equal to q bar। so this is the characteristic equation of the t flip flop, and in the above table this is the characteristic table of the t flip flop। so इसमें no change कॉम्प्लीमेंट का फीचर है डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ t। t का मतलब टॉगल है, टॉगल का मतलब है कॉम्प्लीमेंट करना। डी फ्लिप फ्लॉप में दो फीचर हैं, रीसेट या सेट। जो डी अप्लाई करेंगे वही नेक्स्ट स्टेट दोबारा आपको मिलेगी। Okay. Now, coming to the last type of flip-flop, that is JK flip-flop. So as clear from the name, now we will have two inputs, J and K, and then we have a triangle signal for the clock. So that will be the positive edge triggered JK flip-flop. Second one is the characteristic table। इसका जो characteristic table की functionality है that will be same as SR latch जो आप पहले पढ़ चुके हैं। So सिर्फ नाम different है
और सर्किट की फंक्शनैलिटी में सिर्फ एक चेंज है। वहाँ पे आपने देखा था कि एस और आर में 0 0 के ऊपर नो चेंज था। सो इन दैट केस इफ बोथ इनपुट्स आर 0 0, क्यू ऑफ टी प्लस वन क्यू ऑफ टी के बराबर होगा, दैट इज अ नो चेंज। टी फ्लिप फ्लॉप में भी देखा था आपने, ये सेम फीचर था। 0 1 फॉर एग्जाम्पल इसको आर समझ लें, R1 के ऊपर हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेट है वो 0 है, दैट इज अ रीसेट फीचर। J1 K0, नेक्स्ट स्टेट विल बी इक्वल टू 1। अगर आउटपुट 1 होती है तो उसको क्या कहा जाता है, सेट स्टेट। ये हमने लैच में भी पढ़ा था। सिर्फ फर्क ये है कि 1 1 के ऊपर नेक्स्ट स्टेट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रेजेंट स्टेट। तो इसमें चारों फीचर हैं जेके फ्लिप फ्लॉप में, नो चेंज और कॉम्प्लीमेंट भी है, रीसेट और सेट भी है। यानी जो फीचर दोनों में थे, डी और टी में, दोनों कंबाइंड फीचर अवेलेबल हैं सिंगल फ्लिप फ्लॉप जेके फ्लिप फ्लॉप में। तो ये याद रख लेना आपने। इसको याद रखने का तरीका क्या है कि एस आर की तरह ही है, सिर्फ जो 1 1 के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है। Okay. Now, if you want to find the characteristic equation, that is a characteristic equation for the JK flip-flop Q of t plus 1 JQ bar plus K bar Q. Okay. इस इक्वेशन में आप J और K की कोई भी वैल्यू प्लग करते हैं, अगर आप अब टेबल से यहाँ से कोई भी कॉम्बिनेशन अप्लाई करते हैं, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ Q of t plus 1। जैसे मैंने एक वैल्यू यहाँ पे प्लग की है कि अगर आप J0 पुट करते हैं तो 0 डॉट होगा Q बार के साथ, तो इक्वेशन 0 हो जाएगी पहला पार्ट। और के 0 है तो 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 1। 1 डॉट होगा क्यू के साथ, तो नेक्स्ट स्टेट क्यू ऑफ टी या क्यू के बराबर आ जाएगी। तो दैट इज द फर्स्ट केस, नो चेंज फीचर। सिमिलरली आप उन चारों केसेस में से कोई भी वैल्यू अप्लाई करके क्यू ऑफ टी प्लस 1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आपने रिमेंबर रखनी है, याद रखनी है ये। सो दीज आर कॉल्ड द करेक्टरिस्टिक इक्वेशंस। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर आपको पता है, यू कैन मेक द करेक्टरिस्टिक टेबल्स। डी फ्लिप फ्लॉप की फंक्शनैलिटी सेम है कि ट्रांसपेरेंट है, जो इनपुट अप्लाई करते हैं वही नेक्स्ट स्टेट होती है। टी में फीचर है, 0 है तो नो चेंज, यानी कॉम्प्लीमेंट नहीं लेगा, सेम वैल्यू आएगी। अगर T1 है तो कॉम्प्लीमेंट होगा। जेके फ्लिप फ्लॉप में चार फीचर हैं, 0 0 पे नो चेंज है, 0 1 reset feature, 1 0 set feature, 1 1 complement. So that is all about the characteristic table and the characteristic equations. So no, above diagrams को अगर आप देखते हैं इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि ये ग्राफिक सिंबल है जेके फ्लिप फ्लॉप का बी में। ए में अगर आप इसकी सर्किट देखते हैं कि अगर आप इस डायग्राम को देखते हैं तो ये डी फ्लिप फ्लॉप नज़र आ रही है। तो इसमें डी फ्लिप फ्लॉप की मदद से जेके फ्लिप फ्लॉप बनाई जा रही है। तो इसमें रूल सिंपल ये है, अगर आप इसकी इनपुट को देखते हैं तो जो जेके फ्लिप फ्लॉप की करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, अगर आप इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन थोड़ी देर पहले अभी हमने पढ़ी है, जे क्यू बार प्लस के बार क्यू, एक्चुअली ये वही एक एंड गेट है। अगर आप इसकी इक्वेशन में दोबारा इसको ओपन कर दो, दिस इज इक्वेशन, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर द जेके फ्लिप फ्लॉप नेक्स्ट स्टेट, जे क्यू बार प्लस के बार क्यू। तो अगर आपने डी से इसको बनाना है, इम्प्लीमेंट करना है, तो जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है जेके फ्लिप फ्लॉप की, उसको इनपुट अप्लाई कर देंगे डी फ्लिप फ्लॉप की। तो डी फ्लिप फ्लॉप की मदद से जेके फ्लिप फ्लॉप बन जाएगी, जो यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको। ये दो एंड गेट्स हैं, जे क्यू बार के बार क्यू, और प्लस साइन रिप्रेजेंट करता है और गेट को। तो यहाँ जो भी आप जे और के की वैल्यू अप्लाई करते हैं, टेबल से आप देख लें, तो वो पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ इनपुट पे अवेलेबल होगी, दैट विल बी पास टू द आउटपुट। Similarly, in next part, this is the graphic symbol of the T flip-flop. Again, if you want to make a T flip-flop from the D flip-flop, so जो characteristic equation T flip-flop की है वो आप इनपुट अप्लाई कर देंगे D के ऊपर। तो आपने D की इक्वेशन देखी, T flip-flop की इक्वेशन देखी थी, T एक्सक्लूसिव और हो रहा था D के साथ, ये X और गेट का सिंबल है। तो वन ऑफ द मेथड इज दिस वन। सेकेंड मेथड हेडिंग देखेंगे, फ्रॉम JK फ्लिप फ्लॉप। JK फ्लिप फ्लॉप की मदद से T फ्लिप फ्लॉप बनाना। तो JK में दो इनपुट्स होती हैं, तो आप क्या करते हैं, दोनों इनपुट्स को मिला के एक इनपुट बना देते हैं। जैसे चैप्टर 3 में भी पढ़ा था हमने कि अगर आपने सिंगल नॉट गेट बनाना है नैंड या नॉर से, तो आप क्या करते हैं, दोनों इनपुट्स को कंबाइन किया था हमने। तो इस केस में भी ऐसा ही है, अगर T एक इनपुट है आपकी, अगर आप 0 अप्लाई करते हैं T, तो J और K दोनों 0 0 हो जाएंगे। तो J और K दोनों 0 0 अगर हैं, तो टेबल आपको ये बताता है कि नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट के बराबर होगा, जो कि पहला फीचर हमें T में भी चाहिए था कि अगर T 0 है तो नो चेंज आए। और दूसरा केस, अगर T 1 है तो उस केस में J और K दोनों 1 1 हो जाएंगे। तो इन दैट केस नेक्स्ट स्टेट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रेजेंट स्टेट, दैट इज द सेकंड फीचर आल्सो इन द T फ्लिप फ्लॉप। तो इस डायग्राम में ये बताया जा रहा है कि अगर J के फ्लिप फ्लॉप है आपके पास, तो उससे T कैसे बनाएंगे, यू विल हैव टू कंबाइन दीज टू इनपुट्स बाय मेकिंग अ सिंगल इनपुट दैट विल बी कनेक्टेड विद द T। And similarly, if you want to make
टी फ्लिप फ्लॉप फ्रॉम द डी फ्लिप फ्लॉप, तो जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है किसकी, टी फ्लिप फ्लॉप की नेक्स्ट स्टेट की, उसको एज ए इनपुट जो भी सर्किट है अप्लाई कर देंगे डी के साथ। सो समरी इसकी ये है, मैं इसको कंक्लूड कर देता हूँ। ये कैरेक्टरिस्टिक टेबल आपको क्लियर होना चाहिए। डी सबसे सिंपल है, देन टॉगल या कॉम्प्लीमेंट है, देन जेके है, फिर इनके ग्राफिक सिंबल्स हैं, जो ग्राफिक सिंबल्स बने हुए हैं। दिस इज ग्राफिक सिंबल फॉर द टी, दिस इज ग्राफिक सिंबल फॉर द जेके फ्लिप फ्लॉप, एंड द थर्ड फीचर दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ दीज थ्री फ्लिप फ्लॉप्स। आगे आने वाले जो तमाम लेक्चर्स हैं उनमें ये फ्लिप फ्लॉप की डिस्कशन से ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे, और जो हमारी नेक्स्ट क्लास है उसमें हम ये एनालिसिस देखेंगे कि इनकी मदद से किसी भी सिक्वेंशियल सर्किट कैसे बनाए जाते हैं और उनको कैसे उनका एनालिसिस किया जाता है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। इनके बारे में कोई भी क्वेरी है अगर फ्लिप फ्लॉप के बारे में